आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और रात 9 बजे आप देखते हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से। और दिन भर में हम पिछले 24 घंटों का लेखा जोखा होता है वो आपकी नज़र करते हैं, आपको बाखबर करते हैं। तो आज का दिन भर शुरुआत जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मामले से, और जम्मू कश्मीर की तारीख का आज का दिन अहम मामला, बड़ा मामला था। आज के दिन पे कई मामला देखने को मिले। यूटी का पहला इजलास था और तारीख़ में जो कभी रियासत हुआ करती थी, जहाँ कभी सदर हुआ करता था, कभी वज़ीर-ए-आज़म हुआ करता था, फिर रियासत बना और रियासत बनने के बाद वज़ीर आला बनने के बाद अब यूटी का वज़ीर आला, और ऐसी यूटी के आज का पहला इजलास भी था। आज के पहले इजलास की कार्रवाई या जो कुछ भी उस पर चलने से पहले आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर की असम्बली से यूटी जम्मू कश्मीर की असम्बली से आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ख़ताब भी किया। मनोज सिन्हा ने अपने ख़ताब के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का जिक्र भी किया, जम्मू कश्मीर में आने वाले दौर की नवीद भी सुनाई, और आने वाले दौर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस दौरान क्या कुछ होगा यह आज पार्लियामेंट असम्बली इजलास के दौरान उन्होंने गोश्तगुजार भी की। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात भी की, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बिजली की बात भी की, पावर हाउसेस की बात भी की, सड़क पानी इनका मुद्दा भी उठाया, हेल्थ सेक्टर पर नज़र रखने की बात भी की, और साथ साथ में जो मंशूरों में मुख्तलिफ जमातों ने लिखा है बिजली की मुफ्त फराहम की जाएगी, 200 यूनिट की बात आज मनोज सिन्हा ने भी की। और मनोज सिन्हा ने आज 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की बात तो की, लेकिन साथ में उन्होंने मुस्तहिक अफराद का भी इसमें जिक्र किया। मनोज सिन्हा ने जब बात बिजली की तो नए पावर प्रोजेक्ट्स की बात की, बात सड़कों की तो हर घर तक सड़क और बिजली पानी, सड़क के साथ साथ जब पानी की उन्होंने बात की तो हर घर नल का जो फार्मूला है 2025 का डेडलाइन भी उसमें दिया। मनोज सिन्हा ने आज के ख़ास अपनी तकरीर में, अपने खुतबे में क्या बताया, सुनिए ज़रा सा। उसके बाद आज खुतबे से पहले और खुतबे के बाद क्या कुछ हुआ, हमने क्या देखा, आप तक क्या पहुंचाया लोगों ने और हम क्या पहुंचा रहे हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution calling for the immediate restoration of statehood. This resolution reflects the collective will of the elected representatives, echoing the aspirations of the people for the reinstatement of full democratic governance. My government will make all efforts for restoration of full statehood and constitutional guarantees available to the state. It would be befitting the reciprocation of the faith reposed by the people of Jammu and Kashmir in our democratic institutions. In the meantime, I urge all stakeholders to work together as one team and extend full support to my government in fulfilling the hopes and aspirations of the people. My government is fully committed to implementing the promises made to the people for further political empowerment and for creating an enabling environment for employment. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर का कुछ हिस्सा आपने दिखाया। लगभग 40 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो आज मनोज सिन्हा ने बताए, जिनमें पानी, बिजली, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, सभी जो ज़िंदगी के सेक्टर्स हैं उनकी तरजीहात का उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन इसी इजलास के दौरान, इससे पहले, मनोज सिन्हा की तकरीर से पहले एक हंगामा आराई भी देखने को मिली। इस हंगामा आराई की शुरुआत उस वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर के नव मुंतखब स्पीकर का, जिन्हें आज बिला मुकाबल कामयाब भी करार दिया गया, उनके मुकाबल में कोई खड़ा नहीं था, और ये थे अब्दुल रहीम राथर। इनके इंतखाब का ऐलान हुआ, बाज़ाब्ता तौर पे मुबारकबादी के पैगामात इन्हें दिए जाने लगे। खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उन्हें हाल से उनकी चेयर तक लेके गए, तो उसके बाद सब मुबारकबादी का पैगाम देने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अरकान ने दी मुबारकबादी का पैगाम, उन्होंने भी दिया, उमर अब्दुल्ला ने दिया, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा भी उन्हें मुबारकबादी देने में पेश रहे। और इसके बाद मुबारकबादी की बारी पीडीपी की थी। पीडीपी 3 मेंबरान के साथ इस असम्बली में मौजूद है, और 3 मेंबरान की इस पार्टी में सीनियर लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने जो ही अब्दुल रहीम राथर को मुबारकबादी का पैगाम दिया तो पैगाम के साथ ही जेब से एक पर्ची निकाली, और इस पर्ची को उन्होंने करारदाद बताते हुए बताया
कि वो ये करारदाद जम्मू कश्मीर में 370 की रेस्टोरेशन के हवाले से ला रहे हैं। 370 की रेस्टोरेशन, और इस 370 की रेस्टोरेशन के हवाले से उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है ये उन्होंने इसमें बताया, ये जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ के आम लोगों को मंजूर नहीं है, और सभी सियासी जमातों ने अपने इंतखाबी मंशूर में ये बताया था कि असम्बली में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीक लाई जाएगी। तो उसी तहरीक के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और जम्मू कश्मीर की नौ मुंतखब जो स्पीकर हैं उन्हें पहुंचाने की गुजारिश करते हुए बताया कि इसको भी अपने बिज़नेस में रखा जाए, क्योंकि आज पहला दिन बिज़नेस का था और बिज़नेस में ये चीज़ नहीं है, इसलिए इसको आज के बिज़नेस में रखा जाए ताकि इस पर बहस हो सके। वहीद परा ये बता ही रहे थे कि बीजेपी हंगामा खड़ा कर गई और 370 का सुनते ही बीजेपी सरापा एहतजाज पे हुई। स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर भाजपा अरकान को खामोश करने की कोशिश भी करते रहे और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अभी करारदाद को देखा ही नहीं है, और अगर भाजपा इस ऐवान को काम करने से रोकने पर असरार करती है तो उनके पास भी बहुत कुछ कहने को है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा था कि उमर अब्दुल्ला भी खड़ा हो गए, लेकिन इससे पहले जो करारदाद लाने का अंदाज था, जो तरीका था, वो क्या था वही परा का, जरा देखिएगा। और जैसा उमर साहब ने, सुनील शर्मा साहब सीनियर्स ने यहाँ पे कहा कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। सो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो रही वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी वसादत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी एंड विल डू जस्टिस। ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि जैसे शेख साहब के वक्त में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज वी वर इन ट्रांजिशन ऑफ negotiating our business with the Union of India, with the government of India, with the state center relationship। यह हाउस सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कश्मीर की हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, लेकिन उम्मीदें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वी आर इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन कि हमारा रिलेशन स्टेट सेंटर के साथ क्या रहेगा। मेरी गुजारिश है सर, एक तो मैं एक बार फिर आपको लिखित पीडीपी की तरफ से, अपने एमएलए साहब की तरफ से आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, और फॉर्मली भी मैं आपको ये लेटर देना चाहता हूँ। और छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि बिजनेस हाउस आपने सेट किया है, और मेरी गुजारिश अगर एक रेजोल्यूशन हमारा इस बिजनेस में आउट ऑफ प्रोटोकॉल, बट आई रिक्वेस्ट कि accommodate this resolution, and I would read it also, keeping the sentiments of people of Jammu and Kashmir in view, that this house opposes the revocation of special status of Jammu and Kashmir and the constituent disempowerment of Jammu and Kashmir through JNK Reorganization Act, and calls for complete descending whether the house resolves the situation for the restoration of Jammu and Kashmir special status and guarantees granted to the people of Jammu and Kashmir in its original and pristine form. We request the special status of Jammu and Kashmir should be restored in its original form. हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वहीद परा ने रेजोल्यूशन लाया और वहीद परा के इस रेजोल्यूशन में उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि चूंकि आज के बिजनेस में ये नहीं है, लेकिन एज इन एमएलए, एज इन प्रोसेस है असम्बली का, उसमें उन्हें ये अख्तियार हासिल है कि वो असम्बली को, मैं स्पीकर को ये रेजोल्यूशन दे सकते हैं, तो इसको एक्सेप्ट किया जाए। रेजोल्यूशन 370 का जो रेजोल्यूशन है, रेस्टोरेशन ऑफ 370 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है, उसको कलदम करार देते हुए इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करा जाए, इस पर बहस की जाए, ये स्पीकर को दी। लेकिन इसमें बीजेपी के लीडरान जो हैं वो खड़ा हो गए, हंगामा करने लगे। लेकिन इस हंगामा आराई के दौरान
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ एमएलए हजरात, ख़ास तौर पे हिलाल अकबर लोन, उनके साथ साथ जो डॉक्टर बशीर वीरी हैं या जो शोपियां के वचीस एमएलए हैं, वो भी खड़ा हो गए और हिलाल अकबर लोन के साथ वेल में आने की कोशिश करने लगे। बीजेपी वालों के सामने खड़ा हो गए और सामने यूँ सूरत हाल ये थी कि बीजेपी के सामने हिलाल अकबर लोन और नायब वज़ीर आला सलमान सागर भी आपको नजर आ रही है, ये सब सामने बीजेपी के खड़ा हुए। 370 पे बात हो रही थी, लेकिन इसी बातचीत के बीच में आपको नाज़रीन बताएं कि उमर अब्दुल्ला भी खड़ा हुए और उमर अब्दुल्ला ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला ने जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया वो उन्होंने बताते हुए बताया कि वहीद पराकर ने जो 370 जो ऑनरेबल मेंबर ने 370 लाया है, ये किस अपना बताते उन्हें बताया कि वो किसी मामले पर आज सियासत करने के मूड में नहीं है। शबीर अहमद कुल्ले को आप देख रहे हैं, ये भी बीजेपी के मेंबरान के सामने खड़ा हो गए थे और उमर अब्दुल्ला ने इस बीच में बताया कि आज वो सियासत करने के मूड में नहीं थे। ताहम उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने 5 अगस्त के फैसले पर अगर आज तक मोहर लगाई होती तो नतीजा कुछ और होता। उन्होंने कहा कि ऐवान में उन लोगों की अक्सरियत है जिन्होंने 5 अगस्त के फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और अब हाउस इस पर किस तरह बात करेगा और किस तरह इसे रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, ये एक मेंबर जो है वो तय नहीं करेगा। और 370 पर रेजोल्यूशन लाना जो है वो किस तरह लाना है ये सरकार तय करेगी। जो करारदाद आज लाई गई है इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसको कैमरा हाइप या कैमरा पर दिखाए बगैर कोई मकसद नहीं है, उमर अब्दुल्ला ने बताया। और यूं उमर अब्दुल्ला के इन बयानात या इन अल्फाज के साथ शोर शराबा असम्बली में जारी रहा। रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, छोड़िए, अब स्पीकर साहब आने वाले स्पीकर साहब आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पे बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल अर्जन करिए और हम गवर्नर साहब के गुस्से के लिए दोबारा जमा होंगे। अब्दुल मजीद लारमी और उनके साथ साथ आपने हिलाल अकबर लोन को देखा वेल में उतरते हुए, और असम्बली के वेल में उतरते हुए आज जो हंगामा आराई हुई, इस हंगामा आराई के बीच में जो उमर अब्दुल्ला ने हाउस को आज एडजर्न करने की बात की, उसी के बाद वहीं पर से भी पूछा गया। आज चूँकि उमर अब्दुल्ला ने बताया कि ये जो आज असम्बली में रेजोल्यूशन लाया गया है ये यक नफरी मेंबर का रेजोल्यूशन था, ये सरकार को लाना था, तो इस पे वहीद परा से भी सवाल पूछे गए। और सवाल पूछते उनसे पूछा गया कि उमर साहब तो इस तरह से बता रहे हैं, आप क्या सियासत करने के लिए उतर पड़े मैदान में, क्या सियासत करनी 370 पे। तो वहीद परा ने मीडिया से बात भी की और मीडिया को बताते उन्हें बताया कि उमर साहब ने बताया कि पीडीपी मेंबरान ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया, लेकिन उमर साहब को याद रखना चाहिए कि सरकार ने काबीना में रेजोल्यूशन लाया है, उसके बाद वो दिल्ली गए और तब पीडीपी को कहीं से एतमाद में नहीं लाया गया। अब उन्हें एतमाद में लेने की क्या बात, और इस मामले में एतमाद क्या लेना, जबकि सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस इवन अपने मंशूर में 370 की बात रख चुकी है। तो इस पे क्या है। और जब उनसे पूछा गया कि मीडिया हाइप वगैरह कराने की बात है, तो वहीद ने ये भी बताया कि जब 370 को हटाया गया तो सरेआम हटाया गया, बाज़ाब्ता तौर पे 370 को हटाते हुए
दुनिया भर में टेलीविज़न के ज़रिए दिखाया गया, क्रोनोलॉजी समझाई गई। तो अगर आज जो वापस लेने की बात होती है तो कैमरा पे क्यों नहीं होगी, खुलेआम होगी, सड़क पे होगी, बहस होगी और आवाम को पता लगना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कौन 370 की हिफाजत की बात कर रहा है और कौन सिर्फ खाली खोली दावे करता है। रिजर्वेशन की बात भी की और मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला से लेके हरी सिंह का नाम लेते हुए वहीद ने बताया कि बीजेपी जो स्टेटहुड की बात करती है ये तो सब करते हैं, लेकिन बात अगर मुकाबला अगर है बीजेपी के साथ तो वो 370 के साथ है। स्टेटहुड तो जम्मू कश्मीर का बीजेपी भी कहती है, आरएसएस भी कहती है, सब कहते हैं स्टेटहुड जब वक्त आएगा तब दिया जाएगा, लेकिन जो चीज़ कश्मीरियों को नहीं चाहिए वो 370 है। तो इस पर हमें खड़ा होना है, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जितनी भी जमातें हैं जो बात दावेदारी करती हैं आवाम की, तो उन्हें खड़ा होना चाहिए। वहीद ने बताया, उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुन लीजिएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 5-6 साल के बाद हुए हैं आफ्टर एब्रोगेशन। 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला असेंबली का हाउस और इट्स अ हिस्टोरिक डे फॉर मेनी ऑफ अस। इतने लोगों ने वोट डाला है और लोगों के जो सेंटिमेंट है उन्होंने एतमाद दिया इस सरकार को, खासकर उमर साहब की सरकार को। हमारी रेजोल्यूशन का गर्ज आज इस असेंबली में ये नहीं था कि हम पॉलिटिक्स करें या किसी चीज़ पे बात करें या अपोजिशन करें। ये रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के पहले लीडर शेख महमूद अब्दुल्ला की लेगेसी की बात करता है और जम्मू के महाराजा जो जम्मू के हिंदू महाराजा उनकी आइडिया जो उनकी क्रिएटेड स्टेट है उसकी रेस्टोरेशन की बात करता है। मुझे नहीं लगता जो भी हाउस में अंदर जितने भी लोग थे किसी को भी अपोज करना चाहिए। वी आर सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन इट्स ओरिजिनल स्पिरिट, its pristine spirit and restoration of special status of Jammu and Kashmir that was abrogated on 5th August 2019 by the Parliament of India। उसकी रेस्टोरेशन के लिए हमने रेजोल्यूशन लाया। अब कुछ लोगों को बुरा लगा हो बट हमारी अभी भी गुजारिश है कि सियासत से के बिना इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि कश्मीर के आवाम के जज्बात जो है उनकी नुमाइंदगी हो और उन्हें लगे कि हमारे वोट ज़ाया नहीं हुए। अगर हम पानी, सड़क, बिजली, बेरोज़गारी, भूख उसके लिए हम वेट कर सकते हैं, लेकिन दिस रेजोल्यूशन इज़ अबाउट द डिग्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। सो दिस शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट बिजनेस ऑफ दिस हाउस। इसलिए हमें लगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की कि इसको बिजनेस में लाया। आज का दिन इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है, डिग्निटी की बात है। हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की, हमने प्रोटोकॉल की कहीं पे कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की कि इसको बिजनेस में रखा जाए। ये कोई वैसा मामला नहीं है जिस पे हवा खड़ी की जा सकती है, वही बता रहे थे। लेकिन आपको बताएं बीजेपी ने इस पर ज़बरदस्त मुखालफत की। बीजेपी के सुनील शर्मा ने बाद में मीडिया से बात भी की, लेकिन क्या बताया उन्होंने ये बताएंगे हम आपको। पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद बताएंगे बीजेपी से लेके दूसरे लोगों ने आज इस पर क्या रद्दमल दिया। मुद्दा बड़ा अहम है, लेकिन तजारती वक्फे के बाद। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
मटन तो है सब। खुशामदीद आपका, देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। लज़्ज़त मसालों के ताउन से रात के 9:23 हो चुके हैं। कुछ लोग डिनर कर चुके होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो आज आपके डिनर अगर लज़्ज़त मसालों के साथ बना हुआ था तो हमें ज़रूर हमारे सोशल मीडिया के यूट्यूब और उसके साथ साथ फेसबुक पर ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा हमारा प्रोग्राम और कैसा लगा लज़्ज़त के साथ आपका डिनर। लेकिन आपको डिनर के साथ साथ दिन भर के हालात से बाखबर करें तो दिन भर के हालात में आज तारीख़ी दिन था। तारीख़ी दिन जम्मू कश्मीर की यूटी का असम्बली इजलास और पहला असम्बली इजलास वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में हो चल रही सरकार का पहला असम्बली इजलास। और इस दौरान आज पहले दिन पे ही 370 को लेकर रेजोल्यूशन भी हुआ। इस पे आज पीडीपी ने रेजोल्यूशन लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर रद्दअमल भी दिया, लेकिन बीजेपी ने बताया कि हम ऐसा कभी करने नहीं देंगे। बीजेपी ने असम्बली इजलास के दौरान हंगामा उठाया और हंगामा जब उमर अब्दुल्ला भी तकरीर करे थे तो बीजेपी हंगामा करे थी। और हंगामे के बाद जब मीडिया से बात की तो बीजेपी लीडर सुनील शर्मा जो अपोजिशन लीडर हैं असम्बली में, उन्होंने बताया कि मुल्क के आइन और मुल्क की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ जो भी रेजोल्यूशन लाया जाएगा बीजेपी उसकी मुखालफत करेगी। मुस्तकबिल में हम किसी भी ऐसी रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे और आज भी हमने ऐसा ही किया। आज झलक देखी, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये सुनील शर्मा ने बताया। उम्मीदें, लोगों की आशाएं इस ऐवान में एमएलएज उठाएंगे, ये उम्मीद लोगों को है। पहले दिन का बिजनेस था, इसमें स्पीकर का इलेक्शन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता है, इस बिजनेस में कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस मेंबर ने रेजोल्यूशन लाया, लेकिन पीडीपी जहर से बरी है, उन्हें जहर उगलने की आदत है। एक और दूसरा, कैमरा में आके फोटोशॉप करके लोगों को दोबारा गुमराह करने की आदत है, वो उन्होंने किया। देश की सुरक्षा की बात हो, संप्रभुता की बात हो, अखंडता की बात हो, उस पर रेजोल्यूशन का एक शब्द भी इस असेंबली में आया तो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए उसका विरोध करेंगे, डट के करेंगे। और जिसकी झलक आज आपने असेंबली में उससे पहले कर चुके हैं, होम मिनिस्टर साहब उससे पहले कर चुके हैं। वो तो हमारा इश्यू है, ये कौन सा वो चुरा रहे इश्यू यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। वो हमने कह दिया हम लाएंगे, हम देंगे, जो ही यहाँ के हालात सामान्य हो जाएंगे। मीडिया का सवाल था स्टेटहुड के बारे में और स्टेटहुड के हवाले से उन्होंने बताया कि हम लाएंगे, ये हम जो ही हालात यहाँ सामान्य हो जाएंगे यानी हालात ठीक हो जाएंगे तो हम लाएंगे। लेकिन हालात ठीक होने का अभी तक किसी सियासी जमात नहीं बता रही है कि हालात कैसे, पैरामीटर्स क्या हैं हालात ठीक होने के। तो हालात की बात या हालात का बीच में नून में नुक्ता बराबर स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लेकिन स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आज महबूबा मुफ्ती ने बात की तो असम्बली के इजलास के दौरान रेजोल्यूशन की। आज वो मीरवाइज के घर जा रही थी तो वहाँ के पे बाहर मीडिया ने उनसे कई मामला पे बात की। सवाल एक ये भी पूछा कि आज पीडीपी ने, वहीद पराज ने रेजोल्यूशन लाया, उस रेजोल्यूशन पर उमर अब्दुल्ला ने बताया कि क्या कुछ है, ये हंगामा क्या है। तो हंगामा इसे जो करार दिया गया तो उस पर महबूबा मुफ्ती का जवाब भी सुन लीजिएगा और उसके बाद मीरवाइज की ही बात करेंगे। ये कहेंगे हंगामा क्यों है दर पर, चोरी तो नहीं की हमने, और क्या कह सकते हैं। हम तो ये कहेंगे। महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि क्या कहना चाहती हैं आप, तो उनके कहा ये क्या कहें कि हंगामा है, क्यों बर्पा, और क्या पूछें। लेकिन महबूबा मुफ्ती मीरवाइज के घर गई थी और मीरवाइज ने आज सुबह एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। मीरवाइज के चाचा और मीरवाइज के मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह मीरवाइज कश्मीर, जिन्हें तफसीर कुरान लिखने का भी एक उनका एक नाम है, क्रेडिट है। आज उनके फर्जंद मीरवाइज ख़ानदान, मीरवाइज मोहम्मद अहमद शाह का इंतकाल जो हुआ तो उस पर मीरवाइज ख़ानदान के साथ ताज़ियत का सिलसिला जो था वो जारी था। और आज महबूबा मुफ्ती भी मीरवाइज के घर जा रही थी। लेकिन उससे पहले मीरवाइज ने सुबह एक पैगाम जारी किया। उस पैगाम में उन्हें बताया कि आज उनका जामिया मस्जिद में उन्होंने अपने चाचा का गायबाना नमाज जनाजे का प्रोग्राम रखा था, लेकिन उन्हें आज इंतज़ामिया ने नज़रबंद रखा था और इस पर
अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मजहबी प्रोग्रामों को ताकत पर के जोर पर रोका जा रहा है। मीरवाइज को जरा सुनते हैं और उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी मांग रही थी, उनने भी इस पर रद्द दिया। अफसोस की बात है कि आज जबकि हमने ताज़ियत का प्रोग्राम बनाया था मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद अहमद साहब के हवाले से, लेकिन मुझे फिर घर में नज़रबंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जामे मस्जिद में नमाज जनाजा का जो प्रोग्राम था वहाँ भी औकाफ़ के इंतज़ामिया को कहा गया है कि अगर वो वहाँ नमाज जनाजा की अदायगी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाएगा। ये तर्ज़ अमल जो है वो बिल्कुल हुकूमत की बौखलाहट का जो है मैं कहूँगा कि मुजाहरा करता है कि बार बार ताकत के बल पे जो है वो हमारे हुकूक सल्ब। और ख़ुद महबूबा मुफ्ती करीबन 3 बजे मीरवाइज के घर ताज़ियत के लिए पहुंची हुई थी और मीरवाइज के घर ताज़ियत पर पहुंचने के बाद उन्होंने मीरवाइज के घर बाहर मीडिया से बात भी की और इस रद्द अमल पर उन्होंने अपना रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि गायबाना नमाज जनाजा अदा न करने की इजाज़त देना अफसोसनाक है। और उन्होंने बताया कि सरकार ऐसे ही अक्सर दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे जम्मू कश्मीर किसी जमहूरी मुल्क का हिस्सा नहीं है। महबूबा मुफ्ती अफसोस की बात है जलावतनी में यहाँ उनका जनाजा गायब। मैं उमर साहब शिरकत करना चाहते थे, मीरवाइज उमर साहब, और उनको रोका गया। और ये बहुत अफसोस है, मुझे समझ नहीं आती ये सरकार ऐसे इक़दाम क्यों करते हैं जिससे जम्मू कश्मीर को लोगों को ये एहसास दिलाती है कि वो एक जमहूरी मुल्क का हिस्सा नहीं बल्कि शायद किसी गुलामी के तहत यहाँ रह रहे हैं वो। तो इसमें मुफ्ती साहब का एक विजन था कि भाई ये जो आर पार रास्ते खुलने चाहिए, दीवारें हटनी चाहिए, वहाँ से लोग यहाँ आने चाहिए, यहाँ के वहाँ आने चाहिए, ताकि मसले कश्मीर का एक बाइज़्ज़त हल निकले, ताकि इस किस्म के जो मामलात होते हैं कि वहाँ कोई कश्मीरी जो यहाँ से जलाए वतन किया गया इनको उस वक्त मुफ्ती यूसुफ शाह साहब और उनके पूरे ख़ानदान को, तो आज उनकी वहाँ वफ़ात हुई तो यहाँ आप जनाजे गायबाना जनाजा भी आपने अदा नहीं करने दिया। तो ये बताता है जम्मू कश्मीर की क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है, हमारी तारीख क्या है। और नाज़रीन, आपको चलते चलते कुछ तालीम की बात भी करें। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे विंटर सेशन शुरू करने का जो ऐलान किया है उससे अमल दरामद भी होने जा रहा है और सरकार अब की बार जो 9 तक एग्ज़ाम है दिसंबर के महीने में करने जा रही है। लेकिन एक तस्वीर हम आपको मागाम हंदवारा कुपवाड़ा के स्कूल की दिखाते हैं। इस स्कूल की इमारत पर ज़ोर शोर से काम जारी है और लंगेट के हंदवारा के इलाके में ये स्कूल जो है बच्चों को सही अकोमोडेशन फराहम करेगा। इससे पहले कई बार ये स्कूल का मामला जो है हमने अपनी खबरों का हिस्सा भी बनाया। अक्सर मुकामी लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे स्कूली इमारत सही और कम स्पेस होने की वजह से बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं और उस पर सरकार हरकत में आई और फिर हरकत में आते सरकार का एक पुर्जा एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद अब सरकार के ने हाई स्कूल ये जो स्कूल है मागाम का इस पर काम शुरू कर दिया। उम्मीद है ये मुकम्मल इमारत जल्द होगी, वो उम्र खिज़र नहीं मांगेगी जिस तरह से अक्सर हमारी इमारतें, और यहाँ बच्चों को तालीम जो है मयारी और सही मिलने का मौका भी फराहम होगा। ये हंदवाड़ा की तस्वीर है और हंदवाड़ा मागाम की इस तस्वीर में साफ ज़ाहिर आ रहा है कि मुकामी लोग भी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। मागाम बॉयज़ हाई स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मागाम बॉयज़ हाई स्कूल में इस 21वीं सदी में हमारे बच्चे टीन शेड का सहारा लेकर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। जब मैंने ये बात मेरी नोट्स में आई तो मैं पहले हंदवारा मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, हंदवारा मीडिया एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वो जेन्युइन इशू हाईलाइट किया। और मैंने चूँ ही ये सुना और मैंने एडीसी साहब हंदवारा अजीज़ अहमद रातर साहब से ये मसला उठाया और एडीसी साहब ने जो कमिटमेंट की कि मागाम बॉयज़ हाई स्कूल को बिल्डिंग दी जाएगी और एडीसी साहब ने तकरीबन 3-4 जो चक्कर वहाँ पे खुद लगाए और खुद जायज़ा लिया। हम तहे दिल से एडीसी साहब हंदवारा के शुक्रगुजार हैं। एडीसी हंदवारा अजीज़ अहमद साहब और अजीज़ अहमद साहब तालीम के मामले पे बहुत ख्याल रखते हैं, ख़ुद भी तालीम के मैदान में
MA हैं, 96 बैच कश्मीर यूनिवर्सिटी से पास आउट है। और तब भी वो जब कश्मीर यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट थे 96-97 बैच के, तो तब भी तालीम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, फोकस रखने की ज़रूरत पर जोर दिया करते थे। आज भी तालीम का एक मौका उनके सामने आया तो इस पर पूरा ख्याल रखा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। आज के दिन भर से बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।